तो आज का जो हमारा कंसेप्ट है दैट इज इम्पोर्टेंट, इसको हम थोड़ा ध्यान से देखेंगे। और इस कंसेप्ट को मैं एक एग्जांपल के साथ हमेशा लेके चलता हूँ। तो कंसेप्ट है दैट इज डिफरेंस बिटवीन simple interest and compound interest in 2 years at the same rate on the same principle. तो प्रिंसिपल सेम है दोनों केसेस में, लेकिन रेट सेम है, टाइम 2 years है। ठीक है, तो यहां पे हम लोग बात करते हैं अभी यहां पे हम बात करेंगे विल टॉक इन टू वेज। लाइक यहां पे मैं बात करने वाला हूं सिंपल इंटरेस्ट पे और यहां बात करूंगा कंपाउंड इंटरेस्ट पे। नो वॉच द थिंग्स वेरी वेरी केयरफुली। देखें, सपोज मेरे पास एक प्रिंसिपल है ₹1000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% एंड टाइम फर्स्ट ईयर की बात करते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट ईयर की बात करेंगे हम लोग अभी, टाइम 1 year। तो इंटरेस्ट हमारे पास क्या बनेगा? इंटरेस्ट हमारे पास बनेगा 10% ऑफ 1000। सो डेट इज इक्वल्स टू ₹100। अगर यही प्रिंसिपल हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट करें, ₹1000, रेट इज 10%, टाइम वही 1 year, और यहां पे इंटरेस्ट इसका बनेगा 10% ऑफ 1000, डेट इज ₹100। तो यहां से हमें एक बात क्लियर होगी कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट किसी भी प्रिंसिपल के ऊपर 1 साल के लिए हमेशा सेम रहेगा। सो देयर विल नॉट बी एनी डिफरेंस इन एनी 1 year। ठीक है, तो वो 1 साल के लिए इट विल बी सेम। नाउ सेकेंड ईयर की बात करते हैं। सेकेंड ईयर में प्रिंसिपल इसमें 1000 रहेगा, रेट वही हम 10% लेके चलते हैं, एंड इंटरेस्ट दिस टाइम आल्सो 10% ऑफ 1000, क्योंकि टाइम 1 ही साल की बात हो रही है। सो दिस इज अगेन 100। तो टोटल इंटरेस्ट इज 100 प्लस 100। लेकिन यहां पे अगर हम बात करें तो यहां पे अमाउंट जो है पहले साल का क्या बन गया? 1000 प्लस ₹100। इसका मतलब सेकेंड ईयर का जो प्रिंसिपल है, सेकेंड ईयर का जो प्रिंसिपल है, दैट प्रिंसिपल इज 1000 प्लस 100, रेट वही 10% है, लेकिन इस बार इसके ऊपर जो इंटरेस्ट आएगा वो क्या आएगा? 10% ऑफ 1000 प्लस
10% of 100. So I got this interest as 100 rupees plus extra 10 rupees. और मुझे अगर 2 सालों का टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट देखना है तो पहले साल का इंटरेस्ट इज 100 और सेकेंड ईयर का जो इंटरेस्ट था वो 100 प्लस 10 रुपीज आया. Now if we watch this thing carefully, तो हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट 10 रुपीज एक्स्ट्रा मिल रहा है, वेरेज सिंपल इंटरेस्ट में 100 प्लस 100 रुपीज था, कंपाउंड इंटरेस्ट पे 100 प्लस 10 रुपीज था. तो हम लोगों ने ये देखा कि भाई जो एक्स्ट्रा ये 10 रुपीज था, दिस वाज सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर एक और सिंपल इंटरेस्ट. यानी हम लोग कह सकते हैं कि ये जो 100 रुपीज हमें एक्स्ट्रा यहाँ पे मिल रहे थे, इस 100 रुपीज के ऊपर हम लोगों को एक्स्ट्रा 10 रुपीज का इंटरेस्ट मिला एंड दिस 10 रुपीज एक्चुअली क्रिएटेड दैट डिफरेंस. यहाँ पे वो डिफरेंस हम लोगों को मिल रहा है. तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम लोग देखें तो हमने सिंपल चीजें यहाँ पे 2 चीजें सीखी. नंबर 1 कि भाई सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर एनी 1 ईयर इज सेम. एक साल में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट किसी भी प्रिंसिपल के ऊपर किसी सेम रेट के ऊपर हमेशा सेम रहेगा. लेकिन जब हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, जब हम बात कर रहे हैं 2 इयर्स में, तो ये डिफरेंस हम लोगों को क्या मिल जाता है, ये डिफरेंस मिल जाता है सिंपल इंटरेस्ट, फर्स्ट ईयर का जो सिंपल इंटरेस्ट है उसके ऊपर R% का इंटरेस्ट, मतलब जो भी रेट दिया गया है. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट इन 2 इयर्स. लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे यही बात और अच्छे से लिखी जा सकती है. सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर इज P इंटू R/100 और इसको फिर हम लोग R/100 लेके चलेंगे एंड दिस डिफरेंस इज एक्चुअली P इंटू R/100 square. So this is the difference between simple interest and compound interest. तो हमने इसको 2 तरीके से देखा. अगर तो मेरे पास, अब ये सब लोग ध्यान से सुनेंगे, अगर मुझे प्रिंसिपल गिवन है तो मैं उस डिफरेंस को ले सकता हूं P इंटू R/100 स्क्वायर. और अगर मुझे फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट गिवन है तो मैं डिफरेंस को ले सकता हूं SI इंटू R/100. ठीक है. तो एक फॉर्मूला हमारा ये बन गया, एक फॉर्मूला हमारा ये बन गया कि भाई अगर हमारे पास एक साल का, पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट गिवन है तो नेक्स्ट ईयर का डिफरेंस जो है हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, बाय हैविंग R% ऑफ दैट सिंपल इंटरेस्ट. और अगर हमारे पास प्रिंसिपल गिवन है तो एक जो डिफरेंस आएगा वो R% ऑफ सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल आएगा. ठीक है जी. अब इसमें हमें एक और चीज इंपॉर्टेंट है जो सीखने वाले हैं, ध्यान से अब ये देखिएगा सभी लोग, ये जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं. इफ यू सी, हमारा फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट जो था वो 100 रुपीज था, ये 100 रुपीज था. और हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट क्या आया, तो अगर मैं इस 100 रुपीज को x से डिनोट कर लूं, ठीक है, तो मैं कहता हूं कि इफ सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर इज ₹x, देन कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 इयर्स इज x, 100 की जगह प्लस अनदर x, और ये जो एक्स्ट्रा 10 आया था ये R% ऑफ x. सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू सी कि भाई अगर एक साल का सिंपल इंटरेस्ट गिवन है तो 2 सालों का कंपाउंड इंटरेस्ट हमारे पास क्या आएगा, x प्लस R% ऑफ x. ठीक है, तो हम लोगों ने x किसको डिनोट किया, सपोज सिंपल इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर, यहाँ पे मैं 100 को डिनोट करता हूं, तो मेरे पास कंपाउंड इंटरेस्ट 2 इयर्स का कैसे पता चल सकता है. आई कैन शो यू विद दैट एग्जांपल कि अगर मेरा एक साल का सिंपल इंटरेस्ट 100 रुपीज है तो 2 सालों का कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा 100 प्लस 100
प्लस आर हम लोगों ने 10% दिया था, तो 10% ऑफ 100, तो आप उसके साथ उसको मैच कर सकते हैं। सो दैट गिव्स अस द कंपाउंड इंटरेस्ट डायरेक्टली। तो अगर हमें 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट पता है और हमें रेट रिप्रेजेंट पता है, तो हम लोग 2 सालों का कंपाउंड इंटरेस्ट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये 3 जो हम लोगों ने यहाँ पे फॉर्मूलाज डिडक्ट किए, यही हम लोग आगे फर्दर अभी यूज करेंगे। ठीक है जी, तो आप बताइए यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो काइंडली लेट मी नो। नाउ लेट अस स्टार्ट। अब हमारे पास यहाँ पे क्या दिया गया है, इफ यू सी हियर, तो हम लोग इनमें से इस फॉर्मूला को यूज करेंगे। यहाँ पे हम लोग इसको यूज करने वाले हैं। देखिए हमारे पास बोलता है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर द सम ऑफ ₹625 एट 8% पर एनम फॉर 2 years। तो देखें अभी यहाँ पे प्रिंसिपल जो है वो है हमारे पास 625, रेट जो है वो है 8%, और टाइम जो है वो 2 years की बात कर रहा है। अभी यहाँ प्रिंसिपल गिवन है, ठीक है, हमारे पास इंटरेस्ट गिवन है और रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है, टाइम गिवन है। तो ये डिफरेंस में कैसे फाइंड आउट कर सकता हूं? ये डिफरेंस को अब मैं यूज करूंगा P इंटू R अपॉन 100 स्क्वायर। P हमारे पास है 625, R है मेरे पास 8% का होल स्क्वायर। इसको मैं 1 मिनट सॉल्व कर लूं तो हमारे पास क्या बनेगा? जस्ट गिव मी द आंसर फॉर दैट। अब देखें यहां पे हम इसको क्या कर सकते हैं, दिस इज 2 4 8 25, दिस इज 4 अपॉन 625। नाउ इफ यू सी 625 और 625 कैंसिल हो जाएगा एंड माय आंसर इज 4 ओनली। तो माय आंसर विल बी 4, सो आई विल बी गेटिंग दिस एज द आंसर। ठीक है, देखिए तो हम लोगों के पास प्रिंसिपल गिवन है तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन है, नेक्स्ट देखते हैं। अगेन हमें बोलता है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन। तो अब हम इसको, अब जब हमें क्वेश्चन करना है तो हमें सिंपल से समझ आ जानी चाहिए कि भाई ये प्रिंसिपल है, रेट हमारे पास 4% है, टाइम 2 years की बात हो रही है, तो वो डिफरेंस हमारे पास क्या आ जाएगा? प्रिंसिपल इंटू R अपॉन 100 स्क्वायर। बस दिस शुड बी द आंसर। 4 और ये 25 आ जाएगा। दिस इज 1250 इंटू 1 अपॉन 625। ये 625 और 1250 कटेगा तो हमारे पास आ जाएगा 2। तो आंसर इज 2। तो जब मैंने फर्स्ट टाइम ये क्वेश्चन किया था तो मैंने पहले सिंपल इंटरेस्ट निकाला, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला, और फिर तब तक करते करते 5 मिनट निकल गए। तो तब मुझे ये फॉर्मूला नहीं पता था, या ये किस तरह से डिडक्ट होगा ये मुझे नहीं पता था। बट आप लोगों ने इसको ऐसे नहीं करना है, आप लोगों ने स्मार्ट वर्क करना है, तो आपने इसको डायरेक्टली यूज करना है। तो हमारे पास अभी इन दोनों केसेस में जो हमने अभी पढ़े, इन दोनों केसेस में प्रिंसिपल वाज गिवन, इंटरेस्ट वाज, रेट ऑफ इंटरेस्ट वाज गिवन एंड टाइम वाज 2 years। नेक्स्ट आगे हम 3 years के लिए भी बात करेंगे, फिलहाल हम 2 years को देखते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। ये बोलता है on a certain sum of money the simple interest for 2 years is 160 at the rate of 5% per annum, find the difference between compound interest and simple interest। अब देखिए बेटा यहाँ पे हमें प्रिंसिपल पता नहीं है, ठीक है, हमें क्या पता है? हमें सिंपल इंटरेस्ट पता है। तो सिंपल इंटरेस्ट इज 160, टाइम इज 2 years, रेट इज 5%। ठीक है, तो अब कई बार कुछ लोग इसको कैसे करते हैं, कुछ लोग इसको प्रिंसिपल फाइंड आउट करते हैं पहले, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन रेट इंटू टाइम, सो दैट इज 1600, और फिर डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं, वही प्रिंसिपल इंटू
r अपॉन 100 स्क्वायर, ये 5 20 जा 1600 into 1 upon 400 and I got the answer as 4. So rupees 4. बट अदरवाइज हम इसको क्या कह सकते हैं, और हम इसको डायरेक्टली भी लिख सकते थे। कैसे? सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years is given to us as 160. सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 year is 80. रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%, और हमें पता है कि डिफरेंस इज आल्सो R% ऑफ फर्स्ट ईयर सिंपल इंटरेस्ट। तो ये मैं इसको डायरेक्टली क्या लिख सकता हूं, 5% ऑफ 80. So it is 20 and my answer is 4. तो डिफरेंस इज ₹4. तो अब आप चाहे ये करें, आप चाहे वो करें, आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, आंसर विल नॉट बी चेंज, आंसर विल ऑलवेज रिमेन सेम। तो हमारे पास यहां पे सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years is 200. तो सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 year is 100. रेट 20%. तो कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years क्या आएगा? कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 year is 100 plus 100 plus 20% of 100. This and this gone, so my answer is 220. तो इस तरह से हमारे पास अगर 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट पता हो तो हम 2 सालों का कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। वी जस्ट हैव सीन दैट। ठीक है जी, चलें जी नेक्स्ट अब बात करते हैं। ये मैंने आपके पास दोबारा से हम लोग जो देख रहे हैं ये है 2 years का सिंपल इंटरेस्ट, लेकिन अब मैं यहां पे बात करूंगा फॉर 3 years। अब मैं 3rd ईयर को लेके चलूंगा। डिफरेंस फॉर 3 years। अब डिफरेंस फॉर 3 years के लिए आई विल बी गोइंग फॉर, मैं इसको एक्सटेंड करूंगा 3rd ईयर के लिए। ठीक है, तो अब आप इसको देखें कि सेम चीज को, सेम एग्जांपल को हम लोग एक्सटेंड कर रहे हैं फॉर 3rd ईयर, और आपने इसी एग्जांपल को समझना है। 2 सालों के लिए तो आप समझ चुके थे अभी तक कि भाई सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर हमारे पास सेम था। 2nd ईयर में आपने देखा कि एक्स्ट्रा 10 रुपीज आए। अब 3rd ईयर के लिए देखें, देखिए सिंपल इंटरेस्ट जो है ना वो कोई फर्क नहीं आता सिंपल इंटरेस्ट में, क्योंकि प्रिंसिपल स्टैटिक रहता है, सेम रहता है। ये हम लोगों ने पहले भी सीखा है। तो प्रिंसिपल अगर यहाँ पे 1000 रुपीज है तो रेट वही 10% है, तो इंटरेस्ट हमारे पास आ जाएगा वही 10% ऑफ 1000, इट इज इक्वल्स टू 100, एंड टोटल इंटरेस्ट 3 सालों का इज 100 प्लस 100 प्लस 100। तो यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नो देयर इज ए थिंग टू वॉच। अब 3rd ईयर में कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा, जो 2 सालों का अमाउंट है, अमाउंट क्या था 2 सालों का, 1000 प्लस 100, क्योंकि इंटरेस्ट ऐड होगा 2 सालों का, प्लस 10। तो 2 सालों का जो प्रिंसिपल था वो है 1000 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 10, रेट 10%। लेकिन जब हम इंटरेस्ट की बात करेंगे आप देखते जाइए, इंटरेस्ट हमें एक्स्ट्रा मिलेगा 10% ऑफ 1000 प्लस 10% ऑफ 100 प्लस 10% ऑफ 100 प्लस 10% ऑफ 10। यानी अगर आप देखें तो मैंने अलग अलग से इंटरेस्ट निकाला,
1000 के ऊपर, देन 100 के ऊपर, देन 100 के ऊपर एंड देन 10 के ऊपर। तो हमें एक्स्ट्रा अलग अलग इंटरेस्ट मिले। तो थर्ड ईयर का इंटरेस्ट मिल गया। अब टोटल इंटरेस्ट को आप देखें, 3 सालों का जो टोटल इंटरेस्ट है कंपाउंड इंटरेस्ट पे, पहले साल का हमें मिला 100 रुपीज, सेकेंड ईयर का मिला 100 प्लस 10 रुपीज, थर्ड ईयर का मिला, देखें ये मिला और ये क्या 100, फिर ये और ये कैंसिल हुआ तो 10, ये और ये कैंसिल हुआ तो 10, यानी प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10, और इसके ऊपर हम लोगों को एक्स्ट्रा 1 रुपी इंटरेस्ट मिला। तो ये हम लोगों को टोटल इंटरेस्ट मिला। ठीक है, यानी अगर अब आप डिफरेंस देखें, डिफरेंस तो आप यहां पे जरा देखेंगे, ये 100 प्लस 100 प्लस 100 तो मिला, ये यहां पर भी मिल रहा था, लेकिन जो एक्स्ट्रा डिफरेंस मिल रहा है हमें वो क्या मिल रहा है, वो मिल रहा है 10, 3 बार 10 आया और 1 बार 1 आया। नो यू जस्ट सी कि अगर आप पिछली एग्जांपल को रिकॉल करें तो व्हाट वाज 10, 10 वाज फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट का इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर सिंपल इंटरेस्ट था 10 रुपीज। लेकिन अगर हम लोग यहां पर देखें तो हमें ऐसे 3 बार 10 मिल रहे हैं, मतलब वो डिफरेंस की बात अगर हम करें तो हमें वो 3 टाइम्स उस प्रिंसिपल के ऊपर इंटरेस्ट मिला। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि वो 10 रुपीज किसको डिपेक्ट कर रहा था, P इंटू आर अपॉन 100 स्क्वायर को। तो अगर हम लोग 3 सालों का डिफरेंस देखते हैं तो वो 3 टाइम्स आ रहा है, प्लस इस 10 रुपीज के ऊपर एक्स्ट्रा 1 रुपी का इंटरेस्ट है। तो पहले देखें, पहले हम लोगों ने देखा कि भाई जब हमने 100 रुपीज के ऊपर इंटरेस्ट लगाया था तो हम लोगों को इस 100 रुपीज के ऊपर ये एक्स्ट्रा 10 रुपीज मिले। ठीक है, पहले 1000 के ऊपर 100 रुपीज मिले, 100 रुपीज के ऊपर एक्स्ट्रा 10 रुपीज मिले, और उस एक्स्ट्रा 10 रुपीज के ऊपर हमें एक्स्ट्रा 1 रुपी मिल रहा है। तो यानी हमने उस इंटरेस्ट को 3 बार फाइंड आउट किया। मतलब पहले हमने 1000 के ऊपर R% यूज किया तो हमें 100 मिला, फिर उस 100 के ऊपर R% यूज किया तो 10 मिला, और फिर उस 10 के ऊपर हमने एक बार और R% यूज किया तो हमें क्या मिल गया, हमें 1 रुपी मिल गया। तो D फॉर 3 years या डिफरेंस ऑफ 3 year इज 3 times P इंटू R अपॉन 100 स्क्वायर प्लस P इंटू R अपॉन 100 क्यूब। और अगर मैं इसी डिफरेंस में से ये P इंटू R अपॉन 100 स्क्वायर कॉमन ले लूं तो मेरे पास पीछे बचेगा 3 प्लस R अपॉन 100। So this was the difference of 3 years। तो अपने 2 सालों का डिफरेंस चेक किया, ये तीसरे साल का डिफरेंस भी हम लोगों ने फाइंड आउट किया। काइंडली एक बार गो थ्रू करिए, समझें, और अगर नहीं समझ आता है तो मुझसे पूछें। चलिए जी, अभी सेम चीज के ऊपर हमें क्वेश्चन दिया गया है, find the difference between the simple interest and compound interest on 10,000 for 3 years at 3%. तो principal is 10,000, rate is 3% and time is 3 years. अभी हमने पढ़ा डिफरेंस इज इक्वल्स टू P इंटू R अपॉन 100 स्क्वायर इंटू 3 प्लस R upon 100। This is this। इस तरह से आ जाएगा, एंड देन जब हम इसको सॉल्व करेंगे इट इज 10,000 इंटू 9 अपॉन 10,000 इंटू 300 3 अपॉन 100। जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देते हैं,
we are left with 9 into 303, which is 2727 upon 100. So it becomes 27.27. So this is the difference between simple interest and compound interest in 3 years. तो डायरेक्टली हम लोगों ने फॉर्मूला यूज किया एंड वी हैव फाइंड आउट. अब यहाँ पे हम लोगों को क्या दिया, डिफरेंस गिवन था और डिफरेंस निकालना था, प्रिंसिपल गिवन था, रेट गिवन था, और हम लोगों ने डिफरेंस फाइंड आउट कर दिया. कई बार ये क्वेश्चन उल्टा पूछता है, आपको प्रिंसिपल निकालना होता है और आपको डिफरेंस और रेट पता होता है. जैसे यहां पे लिखा गया है, ऑन व्हाट सम विल द डिफरेंस between the simple interest and compound interest for 3 years at 5% per annum amounts to 12.20. अभी यहां पर हमारे पास डिफरेंस दिया गया 12.20, रेट हमारे पास है 5%, टाइम इज 3 years और प्रिंसिपल हमें फाइंड आउट करना है. तो एज डी इज इक्वल्स टू P into R upon 100 square into 3 plus R upon 100. तो ये आ जाएगा आपके पास, डिफरेंस है 12.20, प्रिंसिपल इज हमें फाइंड आउट करना है, R इज 5% and this is 3 plus 5 upon 100. इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1220 अपॉन 100. इसको आप काटें तो ये आ जाएगा P इंटू 1 अपॉन 400 और ये आपके पास क्या आ जाएगा 305 अपॉन 100. बस अब ये सारा का सारा पार्ट उधर ले जाइए, इसको आप काट सकते हैं यहाँ पे 1220 upon 305 into 400 is equals to principal. This and this gone. This implies that P is equals to 1600. तो हमारे पास प्रिंसिपल इज 1600. तो ऑफ कोर्स ये क्वेश्चन तो है ही देखने वाला, लेकिन इसके साथ साथ हमने कैलकुलेशंस को कैसे हैंडल किया, यू मस्ट सी दैट आल्सो. तो जस्ट एक बार इसको गो थ्रू करिए, चेक करिए कि ये आपको समझ आया कि नहीं आया, फिर बात करते हैं.